पॉक्सो के केस में अगर आप रेप का एलिगेशन लगा रहे हैं, बच्चा बड़ा है, तो मुझे लगता है मेडिकल एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा सोच है। कोलैबोरेटिव एविडेंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कन्विक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रेप का इंसिडेंट आज हुआ है और कंप्लेंट 2 साल बाद रजिस्टर की जा रही है, तो आपके पास कोई मेडिकल साइंटिफिक एविडेंस तो बचेगा नहीं। तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कोलैबोरेटिव एविडेंस भी। मतलब ये केस एक अलग स्टैंड आउट केस होता है। ये एफआईआर के, ये ईश्वर चंद शर्मा वाला जो केस है, ये एफआईआर पे बेस्ड नहीं है, ये कंप्लेंट पे बेस्ड है। कंप्लेंट केस में कॉग्निजेंस लेके समनिंग करने में आपको विक्टिम को और उसके किसी विटनेस को एग्जामिन करना होता है। अब जब मैजिस्ट्रेट ने उनको एग्जामिन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हूबहू दोनों के स्टेटमेंट वर्ड बाय वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, सेंटेंस बाय सेंटेंस सेम निकले। तो सुप्रीम कोर्ट को इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर कोलैबोरेटिव एविडेंस कि और कोई तारीख का, दिन का, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है क्रिमिनल लॉ में। विप्लव, टाइमलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कौन क्या थे, कोलैबोरेटिव एविडेंस क्या है, क्योंकि हर बार आपके पास कोई आई विटनेस तो नहीं मिलेगा। एक बात होती है आई विटनेस नहीं हुआ अगर बच्ची का रेप हुआ। सेकेंडली, इफ द ऑफेंस इज कमिटेड 2 years ago, तो आपके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, उसका स्टेटमेंट और कोलैबोरेटिव एविडेंस के बेसिस पे भी अक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ना तो कोई साइंटिफिक एविडेंस है, ना कोई कोलैबोरेटिव एविडेंस है, और मोर ओवर ये कंप्लेंट केस है, तो कंप्लेंट केस में माँ और बेटी का स्टेटमेंट एकदम सेम आ रहा है, तो इट डिड नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन सुप्रीम कोर्ट।